नमस्कार। मैं ब्राइटन स्कूल से रेखा आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 7 मथुप हिंदी पाठमाला के अंतर्गत श्री सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता जागरण गीत लेकर। अपना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। मैं अब इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ, बेटा जी ध्यान से सुनिएगा। अपना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। इसमें कवि ये कह रहा है जो लोग जीवन से निराश हो चुके हैं या आलसी हो चुके हैं, उन्हें कवि ये कहता है कि अब मैं तुम्हें आलस्य की और निराशा की गहरी नींद से जगाने के लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हें जागरण गीत सुनाऊंगा। जागरण गीत अर्थात के जागरूक करने वाला गीत सुनाकर तुम्हारी नींद को तोड़ दूंगा। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। अतल होता है गहरा, अस्ताचल पतन। कवि ये कहता है कि मैं तुम्हें पतन की गहराई में कभी भी जाने नहीं दूंगा, अर्थात तुम्हें समाप्ति की कगार में मैं नहीं जाने दे सकता। अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। जैसे सूर्य अपनी लालिमा लेकर उदय होता है, ठीक उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि तुम विकास की तरफ अग्रसर होते जाओ। मैं इसीलिए तुम्हें जागरूक करने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। कभी ये कहता है कि तुम आज तक कल्पना में ही सपने बनाकर उड़ते रहे हो आसमान में। साधना, साधना से यहाँ पर अर्थ आता है परिश्रम। वाक्य के अनुसार शब्दों के अर्थ भी बदलते हैं, ये बात आप सबको मालूम है। कल्पना में अगर तुम उड़ रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम परिश्रम करके आगे बढ़ते चले जाओ। तुम परिश्रम से डरो मत। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कवि का ये कहना है कि जो तुम कल्पना रूपी स्वप्न लेकर आकाश में उड़ रहे हो, मैं उस उड़ान में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम्हें मैं धरती पर लाना चाहता हूँ, अर्थात यथार्थवादिता तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वास्तविक जीवन के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना। कहता है कि नींद में सपने सजोना कोई सुखद नहीं है, ये दुखद ही तो है। कैसे है? दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना। यहाँ गुरु का मतलब बड़ा है, ना कि शिक्षक। कहता है कि सबसे दुखद बात है कि हमें अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ ढोना पड़ेगा। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। कहता है जिसे तुम कांटा समझ रहे थे, उन कांटों को जीवन में तुम्हें जो कांटे लग रहे हैं, अर्थात जो तुम मेहनत नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, उन कांटों को मैं निकाल कर मेहनत रूपी फूल बनाने आ रहा हूँ। फूल को जो फूल समझे भूल है यह, शूल को जो शूल समझे भूल है यह। कहता है कि अगर तुम फूल को फूल समझ रहे हो, ये भी तुम्हारी भूल है, तुम्हारी गलती है। शूल को अगर तुम शूल अर्थात कांटे को तुम कांटा समझ रहे हो, ये भी तुम्हारी गलती है। कैसे है? क्योंकि फूल के साथ कांटे भी हैं और कांटों के साथ फूल भी हैं, अर्थात समस्या है तो उसका हल भी है। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। कहता है जो हमारी जड़ें हैं उनमें अनुकूल का मतलब है सुविधाजनक, जो हमारे विचार हैं वो अच्छे भी हैं, उसका एक ऑपोजिट वर्ड बन जाता है प्रतिकूल। अनुकूल से प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है विरुद्ध। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। कहते हैं जो हमारे जड़ों में जो हमारे विचार हैं, जो अच्छे विचार भी हैं और बुरे विचार भी हैं, और जो अच्छे विचारों के ऊपर धूल रूपी भूलें जो हो चुकी हैं, उसी धूल को मैं हटाने के लिए आ रहा हूँ। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। कहता है जीवन रूपी समंदर में अगर आप मझधार में पहुंच चुके हैं, वहां पहुंचकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, धैर्य रूपी पतवार को तुम्हें पकड़ कर रखना है, ताकि तुम समुद्र से, इस जीवन रूपी समुद्र को पार कर सको। मैं किनारे पर तुम्हें थकने ना दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ।
कवि ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम धैर्य रूपी पतवार लेकर चल पड़े हो, किनारे पर पहुंचने वाले हो, मैं तुम्हें कभी भी थकने नहीं दूंगा, अर्थात के टूटने नहीं दूंगा। पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, उसी विश्वास के सहारे मैं तुम्हें पार लगाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं यहाँ पे मतलब है बंधन। वैसे श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हीं पहाड़ों की छोटी छोटी चोटियाँ। तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। संकीर्णताएं संकुचित विचार, जिसे आप नैरो माइंडेड कह देते हो। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। कवि ये कह रहा है कि अगर आपके मन में बड़े संकुचित विचार हैं, उन कड़ियों को, उन बंधनों को तुम खंड खंड कर दो, अर्थात कि तुम उनसे तोड़ दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने ना दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। कहता जीवन में एक छोटा सा बिंदु बनकर मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं खो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ढलने नहीं दे सकता। सिंधु अर्थात के सागर, मैं एक विशाल सागर बनकर तुम्हें जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहता हूँ। तुम उठो, धरती उठे, नबशिर उठाए, तुम चलो गति में, नई गति झंझनाए। कभी ये कहता है कि तुम उठो, कहता है अगर तुम गतिशील रहोगे, तुम उठोगे, आगे बढ़ोगे, तो ये आसमान अपने आप सिर उठाकर आगे बढ़ चलेगा। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने ना दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। कहता है विपथ अर्थात के कुपथ या राह से भटकन, मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेटा जी, ये देखिए। कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम रास्ते से भटक कर कहीं मुड़ जाओ, मैं ये चाहता हूँ प्रगति के पथ पर, प्रगति होता है तरक्की, पथ होता है रास्ता, मैं ये चाहता हूँ कि तुम प्रगति के पथ पर, तरक्की के रास्ते पर आगे अग्रसर होते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है जी बेटा जी, आपको ये सब समझ में आ गया। आगे की 4 पंक्तियाँ ये आपने स्वयं प्रयास में करनी है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। दास्ता इंसान की करनी नहीं है, दास्ता भगवान की करनी नहीं है, वंदना में मैं तुम्हें झुकने ना दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। आप इसे स्वयं प्रयास में करिएगा और नोट्स में बच्चे आपको सप्रसंग व्याख्या मिल जाएगी और प्रसंग आपने ज़रूर लिखना है। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर पे रहें। जय हिंद।